हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना तरुण उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रॉन क्लासेस। अपन चैप्टर कर रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि अपनी क्लास 10th का एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले भी अपन फ्रेंड्स कुछ पार्ट कर चुके हैं। इसके अपन पहले भी 5 पार्ट है वो कर चुके हैं, जिसके आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैप्टर के जो नोट्स है वो भी आपको अवेलेबल कर दिए गए हैं, तो प्लीज उसको भी देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आज अपन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और कुछ बच्चों के माइंड में है क्लास 10th जो अभी प्रीवियस ईयर थी उसको लेके कुछ क्वेश्चंस है कि पेपर आरबीएससी क्लास 10th का पेपर होगा या नहीं होगा। मैं 2020 के पेपर की बात कर रहा हूँ, 2020-2021 वाले सेशन की बात कर रहा हूँ। यानी कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा है कि पेपर होगा या नहीं होगा, या उनका एग्जाम है वो भी आरबीएस सीबीएसई की तरह पोस्टपोन हो जाएगा। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड की तरह आपका आरबीएसई का पेपर क्लियर नहीं, अब आपका पेपर है वो कैंसिल नहीं होगा। आपका पेपर होना है वो श्योर है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे आपने पिछली बार भी देखा था 2020 में जो कोरोना टाइम चला था, उस टाइम भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उस टाइम भी एग्जाम हुए थे। उस टाइम भी कोरोना था, लेकिन क्या हुआ था, कोरोना होने के बाद कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ था, जैसे जैसे पॉजिटिव की संख्या कम आने लग गई थी, जैसे जैसे एक्टिव केस थे वैसे वो कम आने लग गए थे। तो क्या हो रहा था वैसे वैसे क्या था, अपने पेपर पूर्ण होने की चांसेस बढ़ गए थे। तो लास्ट में क्या हुआ था, जब पॉजिटिव की संख्या कम आने लग गई थी कोरोना पॉजिटिव की, तो क्या हुआ था कि फिर पेपर करवाए थे एग्जाम ने। तो आपने देखा होगा कि उस टाइम भी कोरोना वाले टाइम हुआ था पेपर, तो इस टाइम भी होगा। यानी आरबीएससी अपना जो पेपर है क्लास 10th का बोर्ड का और क्लास 12th का बोर्ड का, वो कैंसिल नहीं करेगी। वो हो सकता है थोड़ा टाइम बाद ले ले, लेकिन वो कैंसिल नहीं करने वाली है। तो इस चीज को माइंड में ऐसा माइंड में मत रखना कि पेपर कैंसिल होंगे। ठीक है, लेकिन ये बातें थी उन बच्चों के लिए जो क्या थे 2020-2021 सेशन के लिए पढ़ रहे थे। अब मैं बता रहा हूँ 2021 और 2022 जो अभी अपना सेशन चल रहा है, वो सेशन कौन सा है, 2021-2022। उस समय आपकी किताब थी आरबीएससी बोर्ड की। उस समय कौन सी किताब थी, आरबीएससी बोर्ड की साइंस की। लेकिन अभी कौन सी हुई है, अभी क्या हुआ, सिलेबस चेंज हुआ है। अब कौन सा सिलेबस लगा, एनसीईआरटी। कौन सा लगा, एनसीईआरटी। वो किताब है जो आपके वो किताब है जो आपके सीबीएसई बोर्ड में लगी हुई है। अब आप लोगों के सिलेबस है वो क्लास 10th का चेंज हो चुका है। अभी अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, अभी नए वाले सिलेबस के हिसाब से है। जो अभी न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से जो ये चैप्टर है, यानी ये एनसीईआरटी का अपन थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये जो मैंने बताया है, गाइड किया है। और उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी देता रहूंगा। जो बच्चे ऐसे हैं जो सेशन 2020 और 2021 का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी मैं क्या करूंगा, अपडेट देता रहूंगा उनके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो वो भी नो डाउट रहे और तैयारी करते रहे। ऐसा ना हो कि वो ऐसा सोच ले कि एग्जाम नहीं होंगे और प्रिपरेशन को बीच में बंद कर दे। तो प्रिपरेशन को ब्रेक डाउन नहीं करना है, अपन को परसेंटेज ग्रोथ करनी है। ठीक है, और जो बच्चे 2021 और 2022 सेशन वाले पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी मैं यही सजेशन देता हूँ कि जो अपन नोट्स कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ना है अपन को, ताकि क्या हो, अपन को परसेंटेज 95 प्लस लाने। अपन को क्या करना है, परसेंटेज 95 प्लस लाने। हो सकता है इस साल आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो उसकी वजह से एग्जाम भी इजी आ जाए। हो सकता है इस साल सिलेबस चेंज हुआ आप लोगों का, तो उसकी वजह से क्या एग्जाम इजी आने के चांसेस है। ठीक है, तो अपन को उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अपन को 95 प्लस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। और आप हो सकता है आप लोगों को जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसको अलग से अपने खुद के नोट्स बनाने की भी कोशिश करो। बिकॉज क्या होता है कि अपन खुद के नोट्स बनाते हैं तो अपन को ज्यादा समझ में आता है। तो ऐसे अपन को इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। और जो मैंने नोट्स दिए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें क्या है, फालतू जो लैंग्वेज होती है किताबों में वो नहीं है। जो मेन काम की चीजें हैं उसी को दे रखा है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ जी फ्रेंड्स, अपन फ्रेंड इसको कैसे कर सकते हैं, अयस्क में से गैंग को कैसे अलग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप अपना क्या है, पानी से साफ करके। यानी अपन क्या जानते हैं फ्रेंड्स, अपन क्या जानते हैं कि अपन
इसमें अयस्क और गैंग दोनों मिले हुए हैं। अपन इसको क्या करेंगे, पानी से साफ करेंगे। पानी से साफ करेंगे तो अयस्क और गैंग अलग हो जाएंगे। जैसे समझने की कोशिश करो कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे। कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं घरेलू। अपन ने एग्जांपल क्या लिया कि मान लो अयस्क में अपन ने ले लिया धातु। अयस्क एक हिसाब से धातु होता है, मेटल होता है, अपन जानते हैं। तो अपन ने मेटल में ले लिया, समझ लो आयरन, लोहा। ठीक है, लोहा ले लिया। अपन ने क्या देखा कि लोहे के ऊपर है क्या, ये मिट्टी। समझने की कोशिश करना, हम सिर्फ एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। अपन ने क्या लिया, अपन ने लोहा ले लिया मेटल में, उसके ऊपर क्या लिया, सोइल, कंकड़। सोइल और क्या होगी, गैंग। ठीक है, अपन को क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है। तो अपन क्या करेंगे, उनके ऊपर पानी डालेंगे। पानी डालेंगे तो अपन क्या जानते हैं कि वो पानी डालेंगे तो मिट्टी है, गैंग क्या है, मिट्टी है। तो वो क्या होगा, पानी के साथ बहकर चली जाएगी। यानी एक हिसाब से अपन क्या जानते हैं, जो गैंग है, जो मिट्टी है, गैंग यानी जो मिट्टी है, तो वो क्या होगी, पानी के साथ बहकर चली जाएगी। जब वो बहकर चली जाएगी तो पीछे क्या बन जाएगा, अयस्क, यानी अपना जो अपना लोहा है वो बच जाएगा, आयरन। तो इस हिसाब से अपन क्या करेंगे, पानी से साफ करके भी अपन अयस्क और गैंग को अलग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अपन क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, ओट्स एंड गैंग को अलग कर सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग यानी पानी से साफ करके या धोकर भी अपन क्या कर सकते हैं, ओट्स एंड गैंग, अयस्क और गैंग को अपन अलग कर सकते हैं, यानी दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। फिर अपना आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, छान कर, फ्लोटिंग। अपन क्या है, अयस्क और अपन क्या है, अयस्क के अपन क्या है जानते हैं, अयस्क और गैंग है उसको किस हिसाब से अलग किया जा सकता है, दोनों को सेपरेट कैसे कर सकता है। सेकंड स्टेप आता है फ्लोटिंग। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है अपना फोर्थ, फ्लोटिंग यानी छान कर। कैसे अपन देखते हैं एक एग्जांपल, यानी समझने की कोशिश करो फ्रेंड। समझ लो आपने लिए बजरी। बजरी देखिए आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में देखी होगी बजरी, और तो उसको अपन इस हिसाब से लिया कि अपन जानते हैं कि बजरी के अंदर क्या होती है, कंकर होती है। आप मान लो वो कंकर है वो क्या है, एक हिसाब से जो कंकर है वो क्या है, एक हिसाब से गैंग है। ठीक है, मान लो वो कंकर है वो क्या है, एक हिसाब से गैंग है। अपन को क्या करना चाहिए, बजरी। वो बजरी क्या है, एक एग्जांपल के लिए समझ लो वो बजरी है, वो क्या है, अपने जो बजरी है वो अपने क्या है, अयस्क, ओट्स। अपन को क्या दोनों को अलग करना है, तो अपन क्या करेंगे, उनको छलनी से छानेंगे। जब अपन छलनी से छानेंगे तो अपन क्या देखेंगे कि अयस्क है वो तो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और जो कंकर है वो अलग हो जाएंगे। तो अपन क्या किसी भी एलिमेंट को, यानी अपन अयस्क को गैंग को अलग करने के लिए, ओट्स एंड गैंग को अलग करने के लिए अपन उसको छान कर भी उनको अलग कर सकते हैं। यानी अपन एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे अलग कर सकते हैं। यानी सेकंड स्टेप ना क्या है, छान कर। फोर्थ फ्लोटिंग में अपन क्या देखा कि अयस्क और गैंग है, यानी ओट्स एंड गैंग है, उनको कैसे अलग कर सकते हैं, उनको अपन छान कर भी, छलनी से छान कर भी अलग कर सकते हैं। ये अपना हो गया सेकंड स्टेप, फ्रेंड्स। अब अपन चलते हैं फ्रेंड्स थर्ड स्टेप क्या है अपना, केमिकल सेपरेशन, रसायनों का उपयोग करके। अपन क्या जानते हैं फ्रेंड्स, अपन जानते हैं कि अयस्क और गैंग दोनों मिले होते हैं, अयस्क एंड गैंग है दोनों मिले होते हैं। अपन उनको कैसे अलग कर सकते हैं, अयस्क एंड गैंग को अपन क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शनें करवाएंगे, विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके भी अपन क्या कर सकते हैं, अयस्क और गैंग को अलग कर सकते हैं। यानी ओट्स एंड गैंग को विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन द्वारा भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे फ्रेंड्स ये उसका हो गया थर्ड स्टेप कैसे, ये थर्ड स्टेप किसका हो गया, ये हो गया अयस्कों का समृद्धीकरण, एनार्चिमेंट ऑफ ओट्स का ये हो गया अपना थर्ड स्टेप। ठीक है, अब अपन चलते हैं फ्रेंड्स फोर्थ स्टेप क्या है, चुंबक, मैग्नेटिक सेपरेशन। फोर्थ स्टेप क्या है अपना, मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी अयस्क और गैंग है उसको अपन चुंबक के द्वारा कैसे अलग कर सकते हैं। यानी ओट्स एंड गैंग है उसको अपन मैग्नेट के थ्रू अपन कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल मैं पहले आपको बताता हूँ, एग्जांपल कैसे लेना अपन को। अपन क्या जानते हैं फ्रेंड्स, अपन क्या जानते हैं जो अपने ये मैग्नेट है अपने ओट्स है, अयस्क में अपन क्या लेते हैं, अपन क्या जानते हैं अयस्क क्या होते हैं, एक हिसाब से धातु होते हैं, एक हिसाब से मेटल होते हैं। अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं, अपन ने क्या किया, मेटल में ले लिया आयरन, लोहा। अपन ने फ्रेंड्स मेटल में क्या ले लिया, लोहा। तो लोहा ले लिया मेटल्स के अंदर, अपन ने क्या किया, उस लोहे को मिट्टी में मिला दिया। अपन क्या जानते हैं गैंग क्या होता है, इम्प्योर होता है, अशुद्ध
अपन क्या जानते हैं, गेंग क्या होता है, अशुद्ध मिट्टी और रेत। ठीक है, जो अपने अयस्क के साथ जो अशुद्धियां पाई जाती है, कौन कौन सी, मिट्टी और रेत, ये क्या कहलाती है, गेंग कहलाती है। ठीक है, तो अपन ने क्या लिया, गेंग में क्या ले लिया, मिट्टी। अपन ने मिट्टी ले लिया, अपन ने क्या किया, अयस्क में ले लिया अपन ने, अयस्क में अपन ने ले लिया क्या, लोहा। अपन ने क्या किया, मिट्टी को लोहे में मिक्स कर दिया। ठीक है, मिट्टी को लोहे में मिक्स कर दिया। अब अपन को क्या करना, दोनों को अलग करना, दोनों को सेपरेट करना है। तो अपन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, अपन क्या ले जाएंगे, चुंबक। अपन क्या लेके जाएंगे, मैग्नेट। अब अपन उसके पास में, लोहे के पास में मैग्नेट लेके जाएंगे। अपन क्या जानते हैं, लोहा है वो मैग्नेट से, चुंबक से चिपक जाता है। अपन क्या जानते हैं, लोहा है वो मैग्नेट से चिपक जाता है। तो अपन जब उसको उसके पास में लेके जाएंगे, मैग्नेट को लोहे के पास में लेके जाएंगे, तो वो चिपक जाएगी। चिपक जाएगी तो क्या होगा, मिट्टी है जो रेत है वो क्या होगी, साइड से नीचे गिर जाएगी, वो अलग होके नीचे गिर जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, मैग्नेट के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, अयस्क और गेंग को सेपरेट कर सकते हैं, यानी ओर्स एंड गेंग को मैग्नेट के थ्रू, चुंबक के थ्रू भी अलग कर सकते हैं। तो ये हो गए अपने अयस्क के समृद्धिकरण के 4 पॉइंट। फर्स्ट टिप, पानी से भी साफ कर सकते हैं। सेकंड, छान कर सकते हैं। थर्ड, रसायनों का उपयोग करके भी कर सकते हैं। फोर्थ, चुंबक के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड, फ्लोट फ्लोटिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिफ्थ, केमिकल सेपरेशन के द्वारा कर सकते हैं। और सिक्स, मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये इसके हो गए पॉइंट। ठीक है, आ गया स्टेप आगे, यानी ओर्स एंड गेंग को अलग करने के स्टेप आ गए। यानी अपन किन स्टेपों के थ्रू इन दोनों को अलग कर सकते हैं, ये इसके स्टेप हो गए। आई होप फ्रेंड्स सबको समझ में आ गया होगा ये जो टॉपिक अपन कर रहे हैं। और इसको जो ये मेरे पार्ट्स है वो भी, इस चैप्टर के जो मेरे पिछले पार्ट्स है वो भी आप देखते रहना। ठीक है, और इसका मैं वीकली जो टेस्ट है वो भी हो सकता है, अगर पॉसिबल होगा तो इसका वीकली जो टेस्ट है वो भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहे। इस चैप्टर को अपन को अच्छे से करना है, जिससे क्या हो कि अपन को परसेंटेज ग्रोथ कर पाए। अगर अपन को 95 प्लस लाने हैं, अगर आपको 95 प्लस लाने हैं 10th बोर्ड में, तो आपको बारीक से बारीक चीजें डीपली पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नंबर नहीं आते। अपन को जो मैंने पढ़ाया अच्छे से पढ़ना है। और 95 अबव 100 से 100 लाना कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बच्चे लाते हैं, वो कैसे लाते हैं, जो पढ़ाया हुआ है उसको अच्छे से समझते हैं, जो टीचर ने पढ़ा दिया वो अच्छे से पढ़ते हैं। ये क्या होता है, टीचर के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। यानी टीचर के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है कि जो टीचर पढ़ाएगा वो अच्छा ही पढ़ाएगा, और जो पढ़ा दिया वो पढ़ना है अपन को घर पे जाके हाईएस्ट टू हाईएस्ट। अगर मोस्टली आप मेरे जो पढ़ाया हुआ है, मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ, वो आप हाईएस्ट टू हाईएस्ट अगर आप 30 मिनट देखोगे, तो 30 मिनट देखोगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको मैं स्टडी का तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, जो मैंने पढ़ा दिया वो आपको डेली रेगुलर याद करना है। उससे क्या होगा कि आपका बर्डन नहीं आएगा, उससे क्या होगा, आपके माइंड के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। कैसे, आप रेगुलर याद करते चलोगे तो क्या होगा कि जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपने रेगुलर याद करते चल रहे हो तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। वही कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम टाइम आया, हाँ जी अब किताबें खोल के बैठते हैं, अब किताबें लेकर बैठते हैं कि हाँ ये साइंस है, या मैथ्स है, या इंग्लिश है। उस समय उनको कुछ नहीं आता, उस समय उनको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि जब क्लास में सर पढ़ाते हैं उस टाइम तो वो याद करते नहीं है। फिर एग्जाम टाइम में लेके बैठते हैं तो उनके माइंड में क्या आता है, प्रेशर रहता है, उनके माइंड में बर्डन रहता है। तो उसकी वजह से अपन भी जानते हैं कि एक साथ 15 दिन में या 10 दिन में अपन उन चैप्टर को रिकवर नहीं कर सकते। जो ये चैप्टर है वो 10 दिन में अपन रिकवर नहीं कर सकते। तो अपन को क्या, उस बर्डन को कम करना है। उस बर्डन को कम कैसे करेंगे, अगर आप रेगुलर पढ़ते चलोगे तो आपको ऐसा होगा, कुछ टाइम बाद जब एग्जाम आएगा तब आपको ऐसा लगेगा कि अब अपन को याद करने की जरूरत ही नहीं है। यानी आप क्या होगे, फ्री घूमोगे एग्जाम टाइम में। बाकी बच्चे क्या करेंगे कि एग्जाम में टाइम में किताबें लेकर बैठे हैं, हाँ रट रहे हैं एकदम रट्टू तोते की तरह। अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे एकदम फ्रीली घूमेंगे एग्जाम टाइम में, क्योंकि अपन को सारा याद। जब आप किताब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है। यानी अपन को एक हिसाब से पूरी किताब ही याद हो जाएगी। अपन को किताब कम से कम, जो साइंस की किताब है उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है एग्जाम टाइम से पहले। यानी अपन क्या करेंगे, 2 या 3 महीने, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 3 या 3 महीने में क्या करेंगे, इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हो सकता है आपकी रिवीजन क्लासेस चले।
ठीक है। तो अपन को अच्छा रिजल्ट बनाना है, अपन को रिजल्ट अच्छा निकालना है, ठीक है, ताकि आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो। ठीक है। तो अच्छा रिजल्ट तभी निकलेगा जब मेरा बताया हुआ है वो आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है। और आप रेगुलरिटी से पढ़ोगे, कंटिन्यूटी रखोगे अपनी। ज्यादा नहीं पढ़ना, मैं ऐसा दूसरे टीचरों की तरह नहीं कहता कि आप 6-6 घंटे पढ़ो एक सब्जेक्ट को लेकर, या आप 4 घंटे सब्जेक्ट को पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो रेगुलरिटी से पढ़ा हुआ है ना, रेगुलरिटी से पढ़ा हुआ आधा घंटा भी काम कर देगा, जो रेगुलरिटी से पढ़ा हुआ आधा घंटा भी काम कर देगा। तो अपन को क्या है, रेगुलरिटी से पढ़ना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया अब किताब खोलेंगे 10 दिन बाद, ऐसा नहीं करना है अपन को फ्रेंड्स। अब मैंने कुछ बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, बैग घर पे आए स्कूल से या कहीं से भी, बैग रखा फिर गायब, अगले दिन ही बैग को संभालते हैं कि हाँ किताबें हैं, किताबें जिंदा है। वो ऐसा कब सोचते हैं, जब अगले दिन स्कूल जाते हैं। अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को ये भी लॉकडाउन के अंदर टाइम मिला है, अपन को इस टाइम का यूज लेना है। अपन को क्या है, इस लॉकडाउन के अंदर टाइम मिला है पढ़ने के लिए, परसेंटेज ग्रोथ करने के लिए। ये आपका एक प्लस पॉइंट है पढ़ने के लिए, तो अपन को इस प्लस पॉइंट का यूज लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन करें